हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 4 बहुपद। इसके पहले हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। पहला अध्याय था गणित का इतिहास, दूसरा अध्याय था वास्तविक संख्याएं, तीसरा अध्याय था घातांक। अब हम पढ़ेंगे आज बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, फिर प्रश्नावली को हल करेंगे। बहुपद, पहला परिभाषा, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों में शामिल कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे ये धन चिन्ह है और ये ऋण चिन्ह है। ये धन और इनको देखना है। इसके आजू बाजू में जो पद है उनको गिनना है। तो ये जो है ये बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से पद हैं। इसमें अभी गिने नहीं है, गिनेंगे तब पता चलेगा इसमें कितने पद हैं। 1, 2, 3, 4। धन और ऋण संख्या को छोड़कर गिनती करना है। 1, 2, 3, 4। ये 4 पदी बहुपद है। दूसरा परिभाषा, चर एवं अचर के पदों के समूह को बहुपद कहा जाता है। हम अब जानेंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। ये 6वीं का है, चर और अचर 6वीं के गणित में पढ़ाया जाता है। चलिए फिर भी हम यहाँ समझ लेते हैं। चर राशियां, ऐसी राशियां जिसका मान बदलते रहता है, चर राशियां कहलाती है। जैसे हम कोई सवाल पढ़ते हैं तो उसमें x का मान हमेशा 1 या 2 नहीं आता। x का मान हमेशा बदलते रहता है। कभी 2 आ जाता है x का मान, कभी 4 आ जाता है, कभी ऋण 5 आ जाता है। इसी प्रकार से y, z, p, q आदि अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं वो सभी चर राशियां कहलाती है। क्योंकि जैसे पिता पुत्र की आयु दिया है, अब हमें नहीं मालूम पिता पुत्र का आयु, तो हम पहले x मानते हैं या y मानते हैं, फिर हल करते हैं। फिर x का मान आ गया, मान लो x को हमने पिता का उम्र माना 40 आ गया, है ना। और कभी हमने 2 पेंसिल का मूल्य 10 रुपया, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो यदि हमने x मान लिया तो x का मान 5 आएगा। तो हर एक सवाल में x का मान, y का मान, z का मान अलग अलग आता है। तो ऐसी राशियों को चर राशियां कहते हैं। अब पढ़ेंगे अचर राशियां। ऐसी राशियां जिसका मान कभी नहीं बदलता अचर राशियां कहलाती है। जैसे हम देखते हैं सवाल में, यदि 1 है तो 1 ही रहेगा, वो 2 मान लिख दे 2 ही रहेगा, 3 लिख दे 3 ही रहेगा। तो ये जो नंबर संख्या है 1, 2, 3 अंक जो है ये अचर राशियां कहलाती है। और जो अंग्रेजी के अक्षर हैं वो चर राशियां, और जो नंबर है गणित के वो कहलाती है अचर राशियां। इन दोनों से बनता है बीजी व्यंजक। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन व भाग इत्यादि के संयोग से बने पद बीजी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 2 1 7 3, ऋण 3 1 2, धन 1, ये एक बीजी व्यंजक है। देखिए इसमें 2 क्या है, अचर, x क्या है, चर राशि है। ये क्या है, ऋण मतलब अंतर, धन मतलब योग, और ये 2 और 1 का 3 आपस में गुना भी है। 2 गुणित 1 का 3, इसको गुना के चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 और 1 का 3 आपस में गुना है। तो ऐसे व्यंजक को बीजी व्यंजक कहते हैं। 2y धन 1, 3p, ये आपस में गुना है तीनों p। 3m की घात 2, धन n, ऋण 5। तो इसमें चर भी है, अचर भी है, धन भी है, ऋण भी है, गुना का चिन्ह भी है। तो ऐसे कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन व भाग इत्यादि के संयोग से बने व्यंजक बीजी व्यंजक कहलाते हैं। चलिए ये तो बीजी व्यंजक हो गया। अब हम पढ़ते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद का हम अब डिटेल जानेंगे, ज्यादा जानेंगे। अभी तो थोड़ा ही जाने थे बहुपद के बारे में, अब पूरा पढ़ेंगे बहुपद होता क्या है, उदाहरण सहित। बहुपद, ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं
जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। जो चर राशि रहेगा उसकी जो घात रहेगा वो धन में होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। चर राशि के सामने जो संख्या लगा रहेगा वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। तीसरा, पदों की संख्या निश्चित हो। तो किसी भी हम बीजी व्यंजक को बहुपद कहेंगे कब? जब चर राशि का घातांक एक धनात्मक हो, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, पदों की संख्या निश्चित हो। चलिए उदाहरण देखते हैं। ये देखिए उदाहरण, 1/3 धन 2/2 धन 2x धन 3। इसमें जो घात है इसको घात कहते हैं। x के ऊपर में जो संख्या लगा 3 ये इसका घात है। तो ये धन में है। यहाँ देखिए x चर राशि है। अभी पढ़े कि अंग्रेजी के अक्षर को चर कहते हैं, इसकी घात क्या है? धन में है। तो अब देखिए ये 1/2 के सामने कौन सा संख्या लगा है? 2 को गुणांक कहेंगे तो वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या का मतलब है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी मिलकर बनता है वास्तविक संख्या। यहाँ देखिए x सामने 2 लगा है, ये 2 x का गुणांक है 2। पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। देख गिन सकते हैं इसको 1 2 3 4। धन ऋण को छोड़ना है और गिनना है। ये 4 पद हो गए। ये देखिए इसमें भी 1 2 3 पद निश्चित हैं। घात में धन लगा है, गुणांक वास्तविक संख्या है। तो किसी भी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। गुणांक जो रहता है, चर राशि के सामने जो संख्या रहता है उसको गुणांक कहते हैं। गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, और जो घात रहता है, चर राशि की जो घात रहता है वो धन में होना चाहिए। 3 चीजों को याद रखेंगे। पहला, चर राशि का घात धन में होना चाहिए, और चर राशि का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होना चाहिए, और पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। तब हम किसी व्यंजक को बहुपद कहेंगे। अब यहाँ हम जानेंगे कि बीजी व्यंजक बहुपद नहीं कहे जाते हैं। हम बीजी व्यंजक को बहुपद नहीं है भी बोल सकते हैं। कब? ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक। यदि किसी चर राशि का घात ऋण में है तो ये बहुपद नहीं है। यदि चर राशि का घात कैसा हो? ऋण में हो। ये देखो चर राशि है एक, इसकी घात कैसा है? ऋण। तो ये बहुपद नहीं है। प्रश्न आता है, अभी प्रश्न पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा कि कौन से बहुपद है, कौन से बहुपद नहीं है। हमें छांटने कहा जाता है। कोई भी पद जो किसी चर राशि से विभाजित हो, जैसे ये देखिए ये x से भाग नहीं जाना चाहिए। कोई भी संख्या x y किसी भी जो चर राशि है वो भाग के रूप में नीचे में नहीं रहना चाहिए। यदि x और y नीचे में है तो वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा, कोई भिन्न वाले घातांक। यदि किसी चर राशि का घातांक भिन्न में है, देखो 3/2, तो ये जो है बहुपद नहीं है। ये देखो वर्गमूल y, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, y की घात 1/2 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो लिखेंगे y की घात 1/2 धन 2। तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात कैसा है? 1/2। भिन्न में है, इसको भिन्न कहते हैं। जो इसमें अंश और हर रहता है उसको क्या कहते हैं? भिन्न। तो इसमें अंश और हर है घात में, तो ये बहुपद नहीं होंगे। हमने अभी जाना कि हम किसे बहुपद कहेंगे और किसे बहुपद नहीं कहेंगे। ये प्रश्न आता है, इसको रिपीट करके देख लेना है ना। मैं फिर से बता दूं, बहुपद ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर राशि का घात धनात्मक हो, चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो, पदों की संख्या निश्चित हो। ठीक इसी प्रकार से हम बहुपद नहीं कहेंगे। यदि घात ऋण में हो, यदि चर राशि
से किसी संख्या को हमने भाग दे दिया और यदि चर राशि का घात भिन्न में हो तो ये बहुपद नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं आप बीजी व्यंजक और उसमें और डिटेल जानकारी। अब हम पढ़ेंगे अचर बहुपद। अचर बहुपद ऐसा पद जिसमें केवल कोई संख्या हो, जैसे 2, 7, 3, 6, 1/2, 122। तो ये अचर बहुपद है। इसमें अक्षर संख्या नहीं है, केवल संख्या है। 6 1 घात 2, 6 1 घात 0। इसमें अक्षर तो है, x संख्या भी है, लेकिन इसकी घात 0 है। इसको हल करेंगे तो 6 गुणित 1, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान होता है 1, 6 आ गया। तो ऐसे संख्या को हम कहेंगे अचर बहुपद। शून्य बहुपद, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, जैसे देखिए 0 1 का 2 धन 0 1 धन 0, इसके गुणांक जो है शून्य है, तो ये कैसे कहलाएगा? शून्य बहुपद। अब आगे बढ़ते हैं और हम यहां देखते हैं अचर पद कौन कौन से। 5 2 ऋण 6 जिसमें केवल संख्या हो, अचर पद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, जैसे x धन 2/3। इसमें x जो संख्या दिया है उसकी घात कितनी है? 1, t धन 3। इसमें अधिकतम घात कितनी है? t की 1। तो ये रैखिक बहुपद हो गए। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, जैसे y धन y की घात 2 धन 3/4। इसमें देखिए y की घात कितनी है? 2। इसमें y की घात 1, तो y की घात अधिकतम कितनी है? 2। तो इसमें चर राशि का अधिकतम घात 2। तो ये जो बहुपद है ये द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। इसी प्रकार से अधिकतम घात 3 रहेगा तो त्रिघाती बहुपद, अधिकतम घात 4 रहेगा तो चतुर्थपदी बहुपद ऐसे कहलाएंगे। तो आपने अभी देखा कि हम कैसे बहुपद को पहचान सकते हैं, बहुपद क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली। चलिए प्रश्नावली पढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। पहला सवाल, 4 x घात 2 ऋण 3 1 धन 5। इसको हम देखेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद में जो घात रहता है चर राशि की वो धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या भी होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक हो, चर राशि का घात धनात्मक है, धन भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। पदों की संख्या भी निश्चित है। इसमें जो चर राशि का जो सामने का गुणांक रहता है वो वास्तविक संख्या भी होना चाहिए। तो ये बहुपद है। कारण लिखेंगे, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या व धनात्मक है। चलिए अब दूसरा सवाल, z + 3/z ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम जानते हैं यदि कोई संख्या चर राशि से विभाजित हो, कोई संख्या चर राशि से विभाजित नहीं होना चाहिए। यदि विभाजित है, चर राशि नीचे में है, हर में, तो बहुपद नहीं है, क्योंकि पद जो 3 है चर संख्या से विभाजित है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब देखेंगे प्रश्न तीसरा, वर्गमूल y धन 2y धन 3। तो हम जानते हैं कि जो चर राशि, इसको हल करेंगे वर्गमूल y को यदि हम हल करेंगे तो उसको लिखेंगे y की घात 1/2 धन 2y धन 3 लिखेंगे। यदि y की घात
तो वर्गमूल को हटाएंगे तो ऐसा बनेगा y की घात 1/2 धन 2 y धन 3। अब यहाँ चर राशि की घात भिन्न में आ गया, ये पूर्णांक नहीं है 1/2, इसमें अंश और हर है, तो ये बहुपद नहीं है। ये जो राशि है ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशि की घात भिन्न है। अब चौथा सवाल, x घात 2 धन 3/2, इसमें ये 3/2 जो है ये अचर है। यदि नीचे में चर नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी का अक्षर नीचे में नहीं होना चाहिए, यदि संख्या है गणित का 1 2 3 तो चल जाएगा, तो ये अचर पद है। ये घात जो है चर राशि घात धन में है, पूर्णांक है, तो इसको लिखेंगे बहुपद है, बहुपद है। इसके कारण में लिखेंगे कि चर राशि की घात धन व धनात्मक व पूर्णांक है। यहां लिखेंगे चर राशि घात धनात्मक है, मतलब धन चिन्ह है, और पूर्णांक भी है, तो ये बहुपद है। इसी प्रकार से हम पांचवा प्रश्न देखेंगे, x घात 10 धन y घात 3 धन t की घात 50। घात कितनी भी हो, धन में होना चाहिए और पूर्ण संख्या में होना चाहिए, भले ये चर राशि अलग अलग हो। तो ये लिखेंगे चर राशि जरूर इसमें अलग अलग है, इसमें x है, इसमें y है, t है, घात भी अलग अलग है, लेकिन हमारा जो बहुपद है तो घात धन में होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और गुणांक इसमें तो दिया नहीं है। x के सामने कोई संख्या, y के सामने संख्या नहीं दिया है, पदों की संख्या भी निश्चित है, तो ये बहुपद है, लिखेंगे बहुपद है। और यहां लिखेंगे चर राशि की घात धनात्मक व पूर्णांक है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। अब चलिए पढ़ते हैं प्रश्न 2। निम्नलिखित में x घात 2 का गुणांक लिखिए। यहाँ प्रश्न पहला 3x घात 2 धन 2x घात 2 धन 3x धन 2। यहाँ देखते हैं समान घात वाली दो संख्या है, x घात 2 के सामने 3 है, x घात 2 के सामने 2। पहले इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, थोड़ा घुमा दिया है तो इसको हल करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते। 3x घात 2 2x घात 2 धन 3x धन 2। समान घात वाली संख्या जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 5x घात 2, दोनों जुड़ गया, 3x धन 2। अब इसमें पूछा है x घात 2 का गुणांक लिखिए। x घात 2 के सामने 5, तो हम लिखेंगे यहाँ x घात 2 का गुणांक। यहाँ लिखेंगे x घात 2 का गुणांक बराबर 5। तो ये सवाल थोड़ा घुमा दिया है, ये x घात 2 को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, 3 और 2 5, इसको वैसे लिखेंगे, इसको वैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे x घात 2 का सामने कितना संख्या है 5, तो x घात 2 का गुणांक 5। चलिए दूसरा प्रश्न लिखते हैं। 3x घात 2 धन 1। दूसरा प्रश्न है 3x घात 2 धन 1। हल। इसमें तो सवाल सीधा सीधा दिया है, इसमें x घात 2 का जो गुणांक है 3 है, यहाँ लिखेंगे x घात 2 का गुणांक बराबर 3, क्योंकि x घात 2 के सामने संख्या 3 है, तो इसमें कोई हल करने की जरूरत नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 2 ऋण 5x घात 2 धन 1/2 x घात 3। ये प्रश्न आ गया हमारा तीसरा प्रश्न। इसमें हमको देखना है x घात 2 वाली पद, ये तो पद अचर है, ये है 2 घात वाली, ये तो 3 घात वाली, तो हमको 2 घात वाली को छांटना है।
ये 2 घात वाली, तो 2 घात के सामने जो संख्या है 5, यहां लिखेंगे x घात 2 का गुणांक ऋण 5 लिखेंगे, चिन्ह सहित लिखना है। ठीक, चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है x घात 2 बटे 2 धन 1। इसमें x घात 2 सोचेंगे तो 2 नीचे में आ गया, तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। x घात 2 का गुणांक तो नीचे में 2 है, चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 गुणित x घात 2 धन 1। ये जो संख्या है इसको इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि 1 का गुणा x घात 2 से करेंगे तो x घात 2 ही आएगा। 1 को हम लोग नहीं लिखते, जैसे कि 1 गुणित 5 बराबर 5। वैसे 1 गुणित x घात 2 तो x घात 2 रहेगा ऊपर में, x घात 2 1 से गुना हो जाएगा तो x घात 2 आ जाएगा, नीचे में 2 है तो क्या हो जाएगा 2। ये देखो, तो ये x घात 2/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 गुणित x घात 2। x घात 2/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 गुणित x घात 2। क्यों? क्योंकि जो दोनों को गुना करेंगे तो x घात 2 आएगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं x घात 2 का गुणांक कितना है 1/2। यहाँ लिखेंगे x घात 2 का गुणांक बराबर 1/2। चलिए एक प्रश्न और दिया है 5वां। सवाल दिया है x घात 4 धन x घात 3 धन 1/4 x घात 2। यहाँ तो दिख रहा है 4 घात 3 घात 2 घात, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे x घात 2 का गुणांक बराबर 1/4। तो ये हमारा बन गया सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, तो पढ़ाई कैसे लगा, समझ में आ गया होगा। और यदि आगे पढ़ना चाहते हैं पूरा 9वीं गणित YouTube में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके YouTube में आसानी से दिख जाएगा। तो चलिए आगे अगले पीरियड में पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 और 6।